सारी बहना ने राम राम। बे हरियाणवी संस्कृति लोक कथा की तरफ तय आज मेरी बहना ने बे जिस तरह भादवा के दिन लग गए हैं तो इसमें ना गुग्गा पीर की कहानी सुना करेंगे। तो जिस तरह गुग्गा पीर का तो भाई बाद में जाएंगे भाई उनके गुरु कौन होए, भाई किसका कारण भाई गुग्गा पीर का जन्म होया था। तो आप शुरू तो जड़ते भाई या इसकी कहानी का उठावांगे। तो भाई सब तो पहले उठावांगे भाई मच्छंदर नाथ कौन थे, फिर मच्छंदर नाथ के भाई चेले कौन थे, भाई गोरखनाथ, और गोरखनाथ का चेला कौन था भाई गुग्गा पीर। ये जिस तरह एक बार है ना विष्णु भगवान है ना शंकर भगवान का लो आए तो उस टाइम पर है ना भाई वो कहने लगे भाई जिस तरह त्रेता युग में तो भाई राम हुए थे और द्वापर में कृष्ण हो गए थे। तो उस टाइम पर जितने भी राक्षस थे ना तो उनकी धरती पर सारे राक्षसों का भाई सफाया कर दिया था, यानी कि राक्षसी वृत्ति जिसमें भी थी तो वह सारे साफ कर दिए थे। तो द्वापर के बाद भाई कलयुग शुरू हो रहा था। भाई कलयुग का आने का टाइम पर फिर हुआ जिस तरह भाई बहन बेटियां की इज्जत रहे और रे भाई जिस तरह सब आपस में एक दूसरे ना स्थान लग गए और भगवान की तरफ तो भाई सबका ध्यान भी दूर हो गया था। तब उस ध्यान को भी कहने लग गए भाई ये किस तरह भाई जो मनुष्य है मानव है तो उस भगवान में भाई किस तरह आस्था करेगा, क्यों कर भाई करना चाहिए आपस में दोनों बताने लगे भाई। वाह तो उसका मन में चल रही थी विष्णु भगवान का और वाह चल रही थी भाई शंकर भगवान का। जब विष्णु भगवान शंकर भगवान के पास आए ना तभी कहने लग गया भाई तू भी यही बात सोच रहा है कि नो का हाँ तो नो का इसका भी कुछ न कुछ आप ही करांगे। तो फिर कहा विष्णु भगवान ने कहा भाई जिस तरह मैं है ना मैं धरती पर जाऊंगा और मैं एक भाई जिस तरह नाथ संप्रदाय में भाई नाथ का मैं स्वामी बनूंगा। और उसने कहा भाई जिस तरह शिव जी महाराज ने कहा भाई जिस तरह भाई आपने मैं तो उसका लूँगा और फिर आप मेरे चेले बनोगे। जो है ना शंकर भगवान तो बनेंगे गोरखनाथ है और के काकरा विष्णु भगवान बनेंगे मच्छंदर नाथ है। और फिर आगे है ना जिस तरह जो विष्णु भगवान पर है ना वो ले जाएंगे गूगल भी उस गूगल की उस है ना जब उसका गुग्गा पीर का जन्म होगा भाई जहाँ पे इतिहास में जो कर ठाकर देखा करा भाई जिस तरह संता की लिखी ओढ़ बात है जो संता की सुनी ओढ़ है पढ़ी ओढ़ है भी अपन तो देख उसकी उनके जन्म कहानी का बेरा नहीं तो उनके जो कर सुना रखे है उनकी सुनी ओढ़ जिस तरह भी आप आगे इन बताते मेरी बहन आता है भाई मैंने भी सुनी भी है पढ़ी भी है तो आगे ताकि मेरे बहना ने भी इस चीज़ का ज्ञान हो जाए। क्योंकि जब कोई भी त्यौहार आवा ना तो उस त्यौहार का बारे में ना पहले तो जिस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी भी जिस तरह माता पिता जो कर कह दिया कर दे आपा कर लिया कर दे भी। आज का समाज है ना पढ़ा लिखा होने के कारण तो बच्चे भी न कहेंगे भाई माता जी ये त्यौहार क्यों मना जा है भी उस चीज़ ने है ना नीचे उठा कर देखेंगे तो आप अपना पक्के जुबाब हुआ है भाई तेरे दादर मना कर दे तेरे पापर मना कर दे भाई आगा तागा हम भी नहीं मना रहे भाई इसकी उसका जो गौर हुआ है जो उसका गुड रहस्य हुआ है तो उस चीज़ का तो अपन किसी बहन ने उस चीज़ का पता नहीं होता। तो वह चीज़ उठाने खातर जिस तरह है ना भाई उसने कहा था भाई जब विष्णु भगवान और शंकर भगवान भाई बतरान लग रहे थे ना तो उनते कहा भाई 88,000 जो सुनक आदि ऋषि जो भी धरती पावेंगे ना तो उनका तेज है ना ब्रह्मा जी का जिस तेज तो जो ऋषि पैदा होंगे ना आवेंगे तो उनका कुछ अंश भाई जिस तरह समुद्र में गिर जाएगा और उस समुद्र में गिरना तभी जो तेज होगा ना वो एक मछली का उसमें चला जाएगा मुँह में और वो मछली का मुँह में जब मगाना जो आवेगा ना उस तो जो भी पैदा होगा वो मच्छंदर नाथ होंगे। और मच्छंदर नाथ जिस तरह है ना फिर वो मच्छी उसकी बाहर निकाल लगी तब एक गरीब आदमी हुआ है तो वो आदमी उठी उठा कर ले आवा फिर वो उसका पालन पोषण हुआ और मच्छंदर नाथ का आते हैं तो उठी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। जिस तरह भी कोई भी भगवान नीचा है न जिसके फिर उनके संपर्क होया उनका हाथ लगे हैं तो उनते सभी न मोक्ष की प्राप्ति हुई है। जो कर रामचंद्र थे त्रेता युग में थे भाई जिस तरह बिलनी हुई थी या
महिला हुई थी, खेवट होया था भी, जितने भी वहाँ आए थे ना तो उनका भी जिस तरह मोक्ष के भी मोक्ष प्राप्त हो जा, कोई भी भगवान का संपर्क होने में भी आपा तो दर दर भटके जा तो भगवान परिप्लान से धरती पार परिप्लान से भी सब चीज बनावा है कर है। जिस तरह इन्हों तो मच्छंदरनाथ का आया था। फिर गोरखनाथ है भाई, जिस तरह भाई एक गांव में भिक्षा मांगने जा रहे थे कर रहे थे भाई, उसका बहन का बच्चे नहीं हुए थे तो वह बुंडा मुँह करे बैठी थी। जब मच्छंदरनाथ ने भाई उस टाइम भाई अपने विभूति दी थी भाई, उस गोरखनाथ पैदा हुए थे। और गोरखनाथ है फिर आगे इनकी नारी नारी अलग अलग बताओगे। और फिर गुग्गा भी, जिस तरह काबल और छब्बल दो बहन थी तो भी जिस तरह काबल का भी बच्चे को नहीं हुए थे और छब्बल पर भी को नहीं हुए थे, एक के घराना में थी और उनके ननद जमा चालू थी। तो जिस टाइम पर गोरखनाथ ने कहा था ना भाई तो क्या आज तो मेरा पैनी तो कल ना है जी लेन, तो उस टाइम पर वह है ना उसकी ननद थी बात बता दी थी एन का, तो उसने फिर अपनी दूसरी भाभी भी काबल ते बता दी थी। इतना अपना वह भी सब वह जान चाहे थे ना, छब्बल जाना चाहे थे भी जाऊंगी मैं आज, तो उस तो पहले वह काबल चली गई थी और काबल ते 2 फल दे दिए थे। तो इस तरह है ना गोरखनाथ भी भाई कहा था भी वह छड़ते ले गया ना, तो उसके भी उसका बच्चा का जीवन भी छड़े की डाल चल लगा भाई, वो कदे कामयाब नहीं होंगे। इस तरह भाई गोरखनाथ का जन्म होया था। तो ना गोगा पीर का जन्म आया था। तो यह जितनी कहानी याद थी थोड़ी जन्म में जन्म की बताई थी, तो बहन आगे थोड़ी 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 स्टेप टू स्टेप पे सारी बहना ना बताते जावांगे। तो 6 गड़े मृत के बरे, 2 कहने वाले के, 2 सुनने वाले के और 2 गोगा पीर के। हे गोगा पीर सबके मनोकामना पूरी करे। जिस तरह भी आपके दिन चल रहे हैं कर रहे हैं तो आपको कोटि कोटि नमन। सारी बहना ना राम राम।